जोजिला पास की चोटियों पर भी बर्फ जमा हो गई है। ये रास्ता कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है और स्ट्रैटेजिक नुक्ता नजर से ये बहुत अहम है। बीआरओ की टीम सड़क को हमवार बनाने में मसरूफ है। चूंकि ये रास्ता काफी अहम है, जोजिला पास की चोटियों पर भी बर्फ जमा हो गई है। ये रास्ता कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है और इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि स्ट्रैटेजिक नुक्ता नजर से ये बहुत अहम है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम सड़क को हमवार बनाने और इसे बहाल करने के कामों में मसरूफ है। कश्मीर घाटी में तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। उसकी मेन वजह यह है कि पहाड़ों में बर्फबारी होना शुरू हो चुकी है। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन बशीर लोन आपको दिखाएंगे कि ये पहाड़ियां जोजिला की हैं जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती हैं, और यहाँ पर बर्फबारी होने का मतलब है कि कश्मीर में ठंड जो है मौसम शुरू हो चुका है। इससे न केवल सयाह कश्मीर की तरफ रागिब होंगे, बल्कि जो लोग कश्मीर में ठंड का मजा लेने आते हैं वो भी इन तस्वीरों को देख के ललचाएंगे। ये जो पास है ये कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है और सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत अहम लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं और यहाँ से लद्दाख जो है वो कनेक्ट होता है। और लद्दाख में क्योंकि फोर्सेस का होना बहुत जरूरी है, जब से गलवान क्लैश हुआ है तो ये एक लाइफलाइन की तरह एक्ट करता है, जहां पर बीआरओ लगातार ये प्रयास कर रहा है कि कम से कम समय में यहां पर सड़क को खोला जाए और लगातार ओपन रखा जाए। पिछली बार 68 डेज में उन्होंने ये जोजिला का रास्ता खोला था, जो पहले 6 महीने 5 महीने तक बंद रहता था। इस बार भी आप देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पर अभी भी कुछ बर्फबारी जो है यहाँ पर हो रही है, हल्की सी हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं हैं, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है। लेकिन इसके साथ साथ ये मंजर जो है कश्मीर में ठंड का दस्तक जो है वो दे रहा है, और आगे आने वाले समय में मौसम विभाग का ये कहना है कि और बर्फबारी होगी और ऐसे इलाकों में जो है लगातार तापमान गिरता रहेगा। बशीर लोन के साथ दिशनवानी, जोजिला, न्यूज़ 18। और जनूबी कश्मीर के कस्बा पापोर के छतलम गांव से ताल्लुक रखने वाले 24 साल नौजवान परवेज यूसुफ ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूद मुख्तलिफ परिंदों पर 372 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी नौयत की पहली किताब तहरीर की है, जो कि हालिया दिनों दिल्ली में शाया हुई थी। किताब में तकरीबन 600 से ज्यादा परिंदों का नाम अंग्रेजी, डोगरी और कश्मीरी में दर्ज किया गया है, और इनके फोटोज भी यानी कि तस्वीर भी इस किताब में छापे गए हैं। परवेज MAC ज़ूलॉजी यानी MSc ज़ूलॉजी की डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं और अब क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं। परवेज बचपन से ही परिंदों की शौकीन थे और इनके इलाके में मौजूद छतलम झील में हर साल सर्दियों के मौसम में लाखों की तादाद में परिंदे आते हैं, जिन की निगरानी वो कुछ नौजवानों के साथ करते आए हैं और पूरे इंफॉर्मेशन महकमे वाइल्ड लाइफ को फराहम करते रहे हैं। परवेज की वजह से इस झील में परिंदों का शिकार भी नहीं होता है, जिसकी वजह से हर साल इन परिंदों की तादाद में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। जो हम अपने बच्चों को, जो हम अपने स्कूल्स में अपने रिसर्चर्स को दिखा देते कि हमारे पास कौन सी बर्ड स्पीशीज़ है, हमारे पास एक भी बुक प्रेजेंट नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ी एक वैकेंसी, एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है प्रेजेंट था। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रख के जब भी मैंने अपना मास्टर्स इन ज़ूलॉजी ख़त्म किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से पिछले साल, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो गया, मैं इस चीज़ पे बैठ गया, मैंने इस बुक पे काम करना स्टार्ट किया। तो आपको बड़ी हैरानगी होगी कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूडिंग लद्दाख एज वेल, हमारे पास 677 बर्ड स्पीशीज़ है, अलग अलग स्पीशीज़ है बर्ड्स की। तो मुझे उसी टाइम पे आइडिया आया कि हमें जो है बर्ड्स पे एक ना एक बुक लिखनी है। तो उसके बाद जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैं पूरे 1 साल एक जगह पे बैठा था, इस बुक पे मैंने काम करना स्टार्ट किया था, और रिसर्च करते करते मुझे पता चला कि हमारे पास 677 बर्ड स्पीशीज़ है। फिर जो है मैंने ये एक बुक तैयार की। इस बुक में आप देख सकते हैं, इसमें जो है 677 बर्ड स्पीशीज़ का टोटल लिखा है, और हमारे इसमें 2000 से ज़्यादा कलर्ड पिक्चर्स है और 60K वर्ड्स से ज़्यादा कंटेंट है इस बुक में। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बुक है। और एक और आपको काफी चौंकाने वाली खबर हम देने जा रहे हैं। दरअसल टनमर्ग के द्रंग में नौशहरा राजौरी के 33
साला नौजवान की लाश देवदार के दरख्त से लटकती पाई गई। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सब जिला अस्पताल टनमर्ग मुंतकिल किया। सियाती मकाम द्रंग टनमर्ग के नजदीक बाद दोपहर ख्वातीन ने एक शख्स की लाश को देवदार के दरख्त से लटकते हुए देखा। उन्होंने इसकी इत्तला सरपंच द्रंग को दी, जिसकी फौरन बाद टनमर्ग पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। टनमर्ग पुलिस ने फॉरेंसिक लैब के माहिरीन की मौजूदगी में लाश को दरख्त से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। फॉरेंसिक लैब के माहिरीन ने लाश से नमूने भी हासिल किए हैं। लाश की जेब से जो शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ है उसके मुताबिक मरहूम की शनाख्त मारूफ वल्द साई साकिना नौशहरा राजौरी मकान नंबर 60 असेंबली 81 के तौर पर हुई है। पुलिस ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। ताहम फौरी तौर ये मालूम नहीं हो सका है कि खुदकुशी का मामला है ये या फिर इसे फांसी दी गई है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर ली है और तहकीकात जारी है। टाउन हॉल मागाम में म्युनिसिपल कमेटी मागाम की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सफाई मित्रा जो है मित्र जिसे कहते हैं सफाई मित्रा हिंदी के लफ्ज़ है, सफाई मित्रा की खिदमत और इनके रोल को सराहा गया। इन तमाम सफाई कर्मचारियों को एजाज से भी नवाजा गया। तकरीब में म्युनिसिपल कमेटी मागाम के चेयरमैन मुस्तफ़ा हुसैन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मागाम, डिग्री कॉलेज मागाम के प्रोफेसर साहिबान और पुलिस के अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि हर म्युनिसिपल हदूद में माहौल को साफ और शफाफ रखने में सफाई कर्मचारियों या यूं कहें कि सफाई मित्रों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। ये माहौलियात के बचाव के एम्बेसडर बने हुए हैं। इन्होंने इनके खिदमात को खूब सराहा और लोगों से अपील की कि वो अपने माहौल को साफ और शफाफ रखने में ताउन दें। मोहम्मद खान। गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क पापोर में एक पेंटिंग कंपटीशन मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं 8वीं जमात की एक तालिबा मुनज़्ज़ा मुश्ताक ने गांधी जी की बेहतरीन पेंटिंग बनाकर पहली पोजीशन हासिल की, जिस पर इस तालिबा को इनाम से नवाजा गया। मुनज़्ज़ा ने बच्चों से हर कंपटीशनों में हिस्सा लेने का बच्चों को मशवरा दिया और उनकी हौसला अफजाई की। हमारा आर्ट कंपटीशन था, तो पहली बार मैंने पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में एंड आई गॉट द फर्स्ट पोजीशन। सो ये एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि पहली बार मैंने ऐसे कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट किया एंड पहली बार ही मुझे फर्स्ट पोजीशन आई। सो आई फील प्राउड एंड जो इस कंपटीशन में हमें एक स्केच बनाना था गांधी जी का, तो आई फील प्राउड टू मेक हिज स्केच बिकॉज जो गांधी जी है वो एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर रहे हैं इंडिया के। और टनमर्ग कंजर के दूर दराज इलाका खारपुरा में क्रिकेट ग्राउंड की खस्ताहाली से नौजवानों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। नौजवानों का कहना है कि अगरचे स्पोर्ट्स काउंसिल नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, लेकिन इस ग्राउंड की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है, जिसकी वजह से इस इलाके के नौजवानों की टैलेंट को निखारने के बजाय इन्हें रुकावटें हायल हो रही हैं। खारपुरा के नौजवानों ने सरकार से अपील की है कि इस ग्राउंड की तरफ तवज्जो दी जाए। पहले हम यहाँ के टैलेंट की जिक्र करें, हालांकि मैं खुद भी लाइव कर रहा था ये मुकाबला। जो टैलेंट है यहाँ के युवाओं को कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं मैदान की जो आपको व्यू दिखा रहे थे अभी, मैदान को मेंटेन करने की ज़रूरत है। और मेरी मैसेज भी एडमिनिस्ट्रेशन को, यदि इस मैदान को मेंटेन किया जाएगा तो एक युवा को फील हो जाएगा कि मैं किसी मैदान में खेलता हूँ, और तब जाके वो अपने टैलेंट को दर्शाएंगे अन्य मैदानों में। ग्राउंड के मुतालिक से यहाँ बहुत मतलब मुश्किलात आती है हमको। ये छोटा ग्राउंड है, इस साइड में भी हमको ये बढ़ाना था। आप देख सकते हो, अगर आप सर कैमरा इस साइड थोड़ा करोगे, आप दिखा सकते हो कि इसको कितनी जगह है, मगर कोई पैसा नहीं है, कोई फंड नहीं आ रहा है हमें कि हम इस ग्राउंड को बढ़ा सकेंगे। हमारी डिमांड यही है कि हमारे ग्राउंड को डेवलपमेंट में इसमें पैसे डाले गए, बीडीसी ने पैसे दिए, डीडीसी ने, सरपंच साहब ने पैसे दिए, लेकिन जो गवर्नमेंट है, गवर्नर है इधर, हमारे पास कोई आज तक नहीं आया। बंड को हम थोड़ा
बनाना चाहते थे। इस साइड में घास चराए, ये किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है। लेकिन हम जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं पंच के पास जाओ, सरपंच के पास जाते हैं वो बोलते हैं हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। हम यही गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि अगर हो सके तो इस ग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ाया दिया जाए, क्योंकि ये हमारे गाँव की क्या पूरे एरिया की शान है। मरकजी हुकूमत इंतहाई गरीब तबके से वाबस्ता लोगों के लिए कई फ्लैगशिप स्कीम शुरू कर चुकी है और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तहिक अफराद पक्के मकान फराहम किए जा रहे हैं मुस्तहिक अफराद को, ताकि कोई भी कुंबा खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने पर मजबूर न हो। इस स्कीम से हुकूमत ने न सिर्फ मुस्तहिक अफराद के सरों पर पक्की छत दी है बल्कि इनके ख्वाबों को भी सच कर दिया है। हर एक शख्स का ख्वाब होता है कि उसका एक आशियाना हो जिसमें वो अपने अहले खाना के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजर बसर करे, लेकिन माली तंगी होने की वजह से कई लोगों का ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह जाता है और बेबस आंखों से आहिस्ता आहिस्ता अपना आशियाना बनाने का ख्वाब धुंधला पड़ जाता है। ऐसे ही अफराद के ख्वाबों को पूरा करने के लिए 25 जून 2015 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना उन्होंने शुरू की, ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद के ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया जा सके। ये बात हमने सोचनी थी कि हम एक दिन हम भी अपना मकान अच्छी तरह से जैसे दूसरों के घर में होते हैं हम देखते थे, मगर हमने ये सपना नहीं तो सोचता हम भी ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि हम मजदूर आदमी हैं। हम कभी 15 दिन लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, वो खाना पूरा नहीं होता, हमारे पढ़ाई में बच्चों के 3 बच्चे हैं नहीं होता। ये सपना हमारा कभी नहीं हल नहीं होना। मुझे मेरे इसमें नहीं था कि मैं एक पक्का मकान बना पाऊंगा, या मेरी फाइनेंस इतनी अच्छी नहीं थी। चलो गवर्नमेंट का हम शुक्र अदा करते हैं, ब्लॉक डिवीजन से हमें पैसा मिला PMG भाई से, तो हमें पक्का मकान बना जिससे हमारे बच्चे अब सेफ रह सकते हैं और हमें छत मिल गया। बस यही हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो मेरा मकान ये 50 साल से पुराना सड़ा था, तो मतलब डर लगता था कि ये कब मतलब बर्फबारी में गिर जाएगा। तो मतलब अब बहुत मतलब मेहरबानी है PMAY की कि मतलब हमें उन्होंने थोड़ी मदद की हमारी, तो हम नया मकान का सपना देख रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जम्मू के पीरबाग एरिया में आतंकी GW के घर पर जांच एजेंसी का छापा, मौके से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण किए गए बरामद। UN में इंडिया के पाकिस्तान की यात्रा में POK भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज TRC श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज PHE विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते थे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। बडगाम में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग की जानिब से अपनी नौयत का पहला जियो साइंस म्यूजियम का इफ्तिताह किया गया।
सुडको कॉम्प्लेक्स बडगाम में ये म्यूजियम को तैयार किया गया है। महकमा ने कश्मीर में पाए जाने वाले मादनियात और जीवाश्म को रखा है। इफ्तिताही तकरीब में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता वर्चुअल मोड पर मौजूद रहे, जबकि सेक्रेटरी जियोलॉजी एंड माइनिंग डॉक्टर रश्मि सिंह ने मौके पर म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस दौरान महकमे के कई आला अफसरान समेत डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वीडियो मोड के दौरान अपना पैगाम देते हुए कहा कि ये यहाँ की खोज को मजीद फरोग देगा और साथ ही सियाहत के शोबे को मजीद परवान चढ़ाने का मौका मिलेगा। आज की तारीख में कुछ कलेक्शंस, बहुत रेयर कलेक्शंस और एक स्टोरी लेकर के आए, और वो स्टोरी जो है मतलब मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स ओल्ड स्टोरी है। तो उस स्टोरी को जो रिच एक हमारा जियो हेरिटेज है, उसको आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम पब्लिक एट लार्ज के सामने लेकर के आएँ। और उसके बाद जब इंटरेस्ट लोगों का होता है, लोग ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी, स्टूडेंट्स तो आएंगे ही, साथ ही साथ टूरिस्ट भी आए। जो ये तो म्यूज़ियम है, जो एक्चुअल जैसे एक फॉसिल का साइट है, आपने जिसका यहाँ पर पूरा घुरियल का देखा, ठीक है, तो उस साइट पे जो है ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड साइट है, लेकिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, म्यूज़ियम से लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग ने अपनी नवीयत का पहला ऐसा म्यूज़ियम खोला है जहाँ पर उन्होंने ऐसे मिनरल्स रखे हैं जो खुद महकमा ने जिनकी खोज निकाली है। आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना है जियो साइंस म्यूजियम, इसका आज इफ्तिताह हुआ है। जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ कश्मीर है उन्होंने वर्चुअल मोड पर ज्वाइन किया और यहाँ पर जियोलॉजी एंड माइनिंग की जो सेक्रेटरी है वो यहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया। और ये म्यूजियम खास इसलिए है क्योंकि ये कश्मीर में पहला जियो साइंस म्यूजियम है। हालांकि कई सारे म्यूजियम्स हैं, लेकिन ये महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग का पहला म्यूजियम है जहां पर काफ़ी सारे जो मिनरल्स है वो रखे गए हैं। इसको खास इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर जो जियो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सकता है, उसको फ़रोग मिलेगा। अब यहाँ पर भी जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर आएंगे, जो मिनरल्स है वो देखेंगे। और ख़ास बात ये भी है मिनरल्स कहाँ से निकले हैं उस इलाके का मैप भी तैयार किया है। तो यहाँ पर जब सयाह आएंगे जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते होंगे वो यहाँ पर चीज़ें देख के फिर उस लोकेशन पर जाकर उसे भी एक्सप्लोर करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सयाहत है उससे मज़ीद फ़रोग मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और बैरून ममालिक से अखरोट की दरामदात में इजाफे और कस्टम ड्यूटी में नरमे के बायस मंडियों में कश्मीर की गिरी पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसके कारोबार से जुड़े लोग परेशान हैं और कुपवाड़ा की मंडी में सन्नाटा है। कुपवाड़ा जिले में सबसे बड़ी मंडी है, लिहाजा इस सूरत हाल ने जिले के कारोबारियों को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इनका कहना है कि सरकार जम्मू कश्मीर में अखरोट के कारोबार को बचाने के लिए बैरून ममालिक से आने वाले अखरोट के बजाय कश्मीर के अखरोट को तरजीह दे। कारोबारियों का कहना है कि कश्मीरी आवाम के लिए गिरी पूरे साल की रोजी है, मगर सरकार और हॉर्टिकल्चर महकमे की अदम तवज्जोही से आवाम परेशान है। नाज़रीन, हार्टिकल्चर जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, लेकिन इस बार अखरोट की सन्नत बकौले लोगों के अब ज़वाल पजीर हो रही है, क्योंकि इस बार बैरून ममालिक से जो दरमदात आ रहे हैं और वहाँ पर टैक्स में उन्हें नरमी बरती जा रही है, और कश्मीर के जो यहाँ पर ग्रोवर्स हैं उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से अब यहाँ की मंडियाँ जो हैं वो ज़वाल पजीर हो रही हैं और मंडियाँ जो है अब उनमें सन्नाटा छाया रहता है। ये यहाँ के लगभग 60% लोगों की रोजी रोटी है। 60% जो यहाँ के बाशिंदगान हैं कश्मीर के, उनकी रोजी रोटी है, इंक्लूडिंग जम्मू में भी ये पैदावार होती है। मगर इसको इतना सेटबैक लग गया, जो चीज़ आज से पहले समझो 10 साल पहले जो 400 रुपये में बिकती थी वो आज 250 में बिकती है। वो जो आज से 10 साल पहले 1200 में बिकती थी वो आज समझ लीजिए 600-700 में बिकता है। और जो अच्छी तवज्जो नहीं देते हैं, गवर्नमेंट इसके साथ सोतेली मार का सलूक करती है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट डेड है। यहाँ पे अगर उन्हें पौधे दिए हुए थे, यहाँ पे हाई डेंसिटी पौधे होते तो यहाँ पे ये पैदावार है वो बढ़ गई होती। गवर्नमेंट को हम अपील करते हैं कि वो चिल्ली जो माल वहाँ से आ रहा है उसकी ड्यूटी बढ़ा दे। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है पहले 2014 से पहले उसकी ड्यूटी ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से वो माल यहाँ इंडिया में 1500 में बिक रहा था,
लेकिन उसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी कम की, जिसकी वजह से आज वो इंडिया में 800-900 रुपए में बिक रहा है। और इसका इफेक्ट पूरा हमारी कश्मीर के प्रोडक्शन पे पड़ा है, जिसकी वजह से हमारे माल की कहीं पे डिमांड नहीं बन रही है। आप देख लीजिए यहाँ पे मंडी में किसी जगह पे भी आप हर दुकान पे जाइए, कोई चहल पहल नहीं है, वरना यहाँ दुकान भरे रहते थे। साल भर यही रहती थी कि मैं अपना पेड़ बेचूंगा या खुद इसको हार्वेस्ट करके आगे मार्केट में ले जाऊंगा, खर्चे से निकालूंगा। कोई किसी को मैं किसी घर का कुछ होती रोटी रोजी, किसी कपड़े, किसी की शादी होती थी, वो सब उनके ख्वाब अधूरे ही रह गए। हर का माल यहाँ ना आ पाए। इम्पोर्ट LAHDC करगिल के 5वें इलेक्शन मुहिम इंतखाब पजीर हो गई है और इस खत्ते में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुत्तहिदा महाज और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। यूटी इंतजामिया ने इलेक्शन को लेकर मुकम्मल तैयारी कर ली है। LAHDC रवां साल काफी लातारील से काम लिया है, जिसकी वजह से इंतखाबात में काफी ताखिर का सामना करना पड़ा है। 2 महीने की ताखिर ने करगिल के तरक्याती कामों को भी काफी मुतासर किया। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से लद्दाख में तरक्याती कामों की पेशरफ्त में और नए काम भी मुतासिर हुए। इंतखाबात में ताखिर की वजह लद्दाख यूटी इंतजामिया के नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव निशान हल को न देना था। हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद लद्दाख यूटी इंतजामिया ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल निशान नहीं दिया और मजबूर होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने बतौर आजाद उम्मीदवार फॉर्म भरा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना चुनाव निशान हल वापस दिया और लद्दाख यूटी इंतजामिया को अदालत का वक्त जाया करने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इलेक्शन अथॉरिटी लद्दाख के नोटिस को गलत करार दिया और दोबारा इलेक्शन नोटिफिकेशन निकालने का हुक्म दिया। कौंसला के हाथ में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है सर, वो लोग इस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर चुप रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जिनके माँ बाप तो उन बच्चों की नौकरी के टेंशन में अब आप सोच रहे होंगे मैं इसमें क्या करूंगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सर, लेकिन आपकी बात को अल्लाह हुक्म तक पहुंचाने के लिए आप कहे तो 50 मरतबा मैं आपकी मीडिया को साथ लेके मैं अल्लाह हुक्म तक आपकी बात को पहुंचाने के लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी के लीडरान करगिल में डेरा जमाए हुए हैं और कौंसिल में हुकूमत का दावा कर रहे हैं। इंतखाबात में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मरकज के वुज़रा भी करगिल का दौरा कर रहे हैं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करगिल से बाहर करने के लिए इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने 4 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 17, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 17 और कांग्रेस ने 22 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसके अलावा 25 आजाद उम्मीदवार मैदान में हैं। आप कह सकते हैं कि एक मौका मिला, दोबारा नोटिफिकेशन निकला, कोर्ट का जो मसला हुआ आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसके वजह से मेरे जितने भी बुजुर्ग लोग थे या मेरे सलाहकार थे वो मेरे से मिले, मेरे सामने आए, मेरे से डिस्कस किया कि आपने पहली बार फर्स्ट टाइम आपने मैंडेट पे भरा है, अब हम आपको सजेशन देते हैं, जिस तरह हम डोर टू डोर गए हैं, हमने हालात देखा है, हमें किसी भी तरह इस सीट को जीतना है तो एक फ़ैसला लेना पड़ेगा, आप लोगों को हमारा बात मानना पड़ेगा, आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप आज़ाद पे निकलें। तो मेरा मानना ये है, पहला जो मैंने फॉर्म भरा उस वक़्त मैंने पार्टी का मैंडेट लिया, दूसरा जो मैंने फॉर्म भरा इंडिपेंडेंट उस वक़्त मैंने पब्लिक का मैंडेट लिया। लद्दाख में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका जलसे की बजाय अलग अलग जलसे और रैलियां हो रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने आला क़यादत के साथ जगह जगह दौरे कर रही है, लेकिन अभी तक बीजेपी की कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस ने अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए राहुल गांधी को लद्दाख भेजा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला समेत पार्टी के सीनियर लीडरों को इंतखाबी मुहिम के लिए लद्दाख भेजा। दावा भी किया गया, यहाँ तक के जो आपका तो कम ही, लेकिन लद्दाख का जो मेंबर पार्लियामेंट है उसने शायद ये तक कहा कि हमने हमेशा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये हल वाला निशान जो है इसको लद्दाख की सरजमीन से उखाड़ दिया है। इतनी जल्दी और इतनी आसानी से ये निशान जो है यहाँ से जाने वाला नहीं है। उस एमपी को शायद लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये निशान जो है यहीं पे होगा, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ के लोगों के दिल में बसी हुई है। इस इंतखाबी दौर में सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। खुशी की बात यह है, करगिल वालों को पहली बार
एनसी और कांग्रेस के बगैर एक ऑप्शन बीजेपी दे रहा है और विकास की बुनियाद पे दे रहा है। मैंने मीडिया के माध्यम से बार बार कहा बीजेपी इस कारगिल के काउंसिल इलेक्शन में आ रहा है तो हम डेवलपमेंट की गारंटी लेके आ रहे हैं, हम करप्शन की गारंटी नहीं लेके आ रहे हैं। दूसरी जमात चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस हो, कभी बोलते हैं कि कोलिशन में लड़ रहा है, कभी बोलते हैं कि हम अलग लड़ रहा है, कभी बोलते हैं कि दोनों को नहीं जीतने देंगे। ये तरह तरह की बात कर रहा है। ये लोग अगर कारगिल अभी तक इन्होंने ही चलाया है, चाहे काउंसिल हो, चाहे कारगिल के एमएलए हो, चाहे यहाँ के मिनिस्टर हो, चाहे कभी कभी यहाँ के एमपी भी हो, यही दो जमात ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने, आज तक अगर कारगिल बैकवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट कारगिल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, करप्शन सबसे ज्यादा है, नेपोटिज्म सबसे ज्यादा है, तो इसका पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए? एनसी कांग्रेस को। बीजेपी को तो कारगिल में हुकूमत करने का आपने कभी मौका नहीं दिया। लद्दाख में इंतखाबी मुहिम बंद हो चुकी है। करगिल इंतजामिया ने भी इलेक्शन की मुकम्मल तैयारी कर ली है। दूर दराज के इलाकों के लिए पोलिंग अमला भी रवाना किया जा चुका है। इस महीने की 4 तारीख को इलेक्शन होंगे, 8 तारीख को वोटों की गिनती होगी। दावों और वादों के इस खेल में ऊंट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नूरुल इस्लाम की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH में लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।